इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एरेज़ के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत ध्यान से देखना वीडियो, इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज़ एरेज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वाइडली यूज़ होता है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो कहीं पर, तो एरेज़ के साथ आपका कम्युनिकेशन होता ही रहेगा। तो पहले देखते हैं कि एरेज़ इन जावास्क्रिप्ट, कंप्लीट नोट्स। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एरे? एन एरे इन जावास्क्रिप्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट used to store multiple values in a single variable. Okay, each value in array is called as an element. ये ध्यान में रखना। ये बहुत बार आप सुनोगे कि एरे का कोई एलिमेंट हमको रिप्लेस करना है या फिर चेंज करना है। तो एरे के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज एन एरे, तो यहाँ पर अगर हम एप्पल, बनाना, चेरी की बात कर रहे हैं तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। एंड ईच एलिमेंट हैज एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल जो है, सिंपली जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है, तो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मोस्टली हम एक सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 10, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ए है उसके अंदर हम 10 स्टोर कर रहे हैं। लेकिन एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं, उसको हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसको डेटा टाइप बोलते हैं। आप डेटा टाइप भी बोल सकते हो। तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए आप कंसिडर कर सकते हो इसको कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, और हर एक जो वैल्यू है उसका एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है जैसे कि C++, जावा, उसमें जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मतलब क्या कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों भाई हैं, एक रूम में ये खड़े हुए हैं। तो ये जो एप्पल है ये 0th पोज़ीशन पर खड़ा हुआ है, बनाना एक फर्स्ट पोज़ीशन पर खड़ा हुआ है और चेरी जो है वो सेकंड पोज़ीशन पर खड़ा हुआ है। तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ेशन 2 अलग चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली जब हमने वेरिएबल्स देखा था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। For example, when I do this like const a, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया। और एक होता है इनिशियलाइजेशन, a इज इक्वल टू 5 मैंने अगर कर दिया तो इसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। और अगर मैं ये ऐसे कुछ करता हूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर रहा हूँ एक साथ में। तो ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे? यू कैन डिक्लेयर एरे इन मल्टीपल वेज। बेसिकली 3 टाइप होता है जिससे हम एक एरे को बना सकते हैं। यू कैन डिक्लेयर एरेज इन मल्टीपल वेज यूजिंग एरे लिटरल्स, कंस्ट्रक्टर और एम्प्टी एरे। अब ये चीज़ें क्या होती है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है अगर आप फ्रेशर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो कि भाई लिटरल्स क्या होता है, या फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, या फिर एम्प्टी अरे हम कैसे असाइन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं। सो लेट कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये एक चीज़ है, ये ठीक है, ये होते हैं लिटरल्स। तो लिटरली हम ऐसे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इसको हम ऐसे कर सकते हैं। फिर लेट नंबर इज इक्वल टू न्यू एरे और 1 2 3 4, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टर। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी करके। और फ्रूट्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू एप्पल, हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है, मुझे एक एरे डिक्लेयर करना है। तो अगर मैं कोई भी एरे अगर डिक्लेयर करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल नाम जो है ना वो स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टोर अमित, then I will give a comma, then I will do Sumit, Rahul and Sachin. Okay? ये क्या हो गया, ये मैंने एक जो एरे है ना उसको डिक्लेयर कर दिया और साथ ही साथ उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो ये एक वे होता है। अगर मैं कॉन्स्ट एजेस में उसको स्टोर कर देता हूँ, और एक वे क्या वो बताया था यहाँ पर, आप अगर ठीक से देखें तो लेट नंबर इज इक्वल टू न्यू एरे, और उसके अंदर हम वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे कि एजेस इज इक्वल टू न्यू एरे, और ये जो एजेस है इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक वैलिड तरीका है। या तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कॉन्स्ट एड्रेसेस, और इसको हम एम्प्टी रख सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एड्रेसेस ऑफ जीरो इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है,
हम कुछ ऐसे इनिशियलाइज़ेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो तीनों तरीके हैं, ये तीनों तरीके भी वैलिड होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मोस्टली आपको ये जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। फिर हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एक्सेसिंग ए वैल्यू बाय इंडेक्स। सो यू कैन एक्सेस एलिमेंट बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था आपको कि कोई भी अगर एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट का जो एरे है उसके अंदर, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अगर नेम्स को प्रिंट कर दिया, तो अगर आप सी, सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली उसको प्रिंट नहीं कर सकते या फिर सी आउट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूँ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको ना बना के मैं डायरेक्टली उसको नेम्स करके मैं प्रिंट कर दूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक कमांड कमांड चलाऊँगा यहाँ पर node index डॉट जेएस जेएस चाहिए। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए। तो ये नेचर होता है जावास्क्रिप्ट का कि ये प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट कोई एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ये अमित करना है, सुमित करना है, फिर राहुल करना है, तो मैं उसका जो पोजीशन है उस इंडेक्स का वो मैं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा 0। तो क्या होगा आउटपुट? आउटपुट आएगा अमित। ठीक है। अगर मैं राहुल प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सोचिए। करेक्ट। सो मुझे नेम्स ऑफ टू लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ टू सी कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। अभी के लिए आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट अपने को दे रहा है ये अमित, जो कि इस लाइन का आउटपुट है। अगर मैं कंसोल लॉक करके नेम्स ऑफ टू करूँ तो ये क्या करेगा? मुझे राहुल दे देगा। सो वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक थिंग दैट वी कुड डू। आफ्टर दैट हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं? व्हाट वी कैन ब्रिंग मोर इनटू दिस कि मतलब अगर इसको प्रिंट कराना है, इसको प्रिंट कराना है, तो हम डायरेक्टली उसको यू नो प्रिंट करा सकते हैं। तो और नोट्स में क्या है हम देखते हैं। ऐड, रिमूव, अपडेट एलिमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, या फिर एक मेथड आप बोल सकते हो उसको। मेथड तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन ही बोलेंगे, बिकॉज जो मेथड होता है उसको क्लास के अंदर होना ज़रूरी होता है। तो हम फंक्शन बोल सकते हैं। सो ऐड एलिमेंट्स फ्रूट डॉट पुश। तो ये जो पुश जो एक फंक्शन होता है ना, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है जावास्क्रिप्ट की तरफ से। आपको कहीं से भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। तो मैं पुश को यूज़ करूँगा, तो ये पुश क्या करता है? पुश मैंगोज़ अगर हम करेंगे, तो ये जो एलिमेंट है वो ऐड कर देगा एट द एंड ऑफ द एरे। मतलब क्या? अगर मैं इसको सचिन के आगे अगर मुझे एक और नाम प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन सिंपली डू, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रन टाइम पर जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, या फिर आपका यूज़र आपका वेबसाइट यूज़ कर रहा है, या फिर कोई ऐप जो यूज़ में है, अगर उसमें कोई ऐसा यूज़ केस है कि आपको ये जो एरे है उसके साथ में आपको प्रिंट कराना है, तो व्हाट यू कैन डू, okay, my mouse is running, that is the problem. Okay, so मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तो पहले तो कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिफोर एडिंग एन एलिमेंट टू एरे। तो ये एरे दिख कैसा रहा है? तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं एजेस को ना प्रिंट करके व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट नेम्स। ठीक है। और ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा अमित, सुमित, राहुल एंड सचिन। और मैं यहाँ पर करूँगा नेम्स डॉट पुश और मैं अनिल को प्रिंट कराऊंगा। और कंसोल डॉट लॉग करके मैं आफ्टर एडिंग एन एलिमेंट इनटू द एरे, वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो पुश जो होता है ना, वो पुश क्या करता है? कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी नई वैल्यू जो आपको एरे के अंदर ऐड करनी है, तो वो एट द लास्ट ऐड करके देगा।
एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो एरेज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हेटेरोजेनियस होता है। मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई आपको एरे क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस कॉन्स्ट माई एरे इज इक्वल टू, आप ये जो है ना ये आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप 1 2 3 आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, आप बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है जावास्क्रिप्ट एरे के लिए कि वो एक सेम फॉर्मेट ही फॉलो करे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी सारे जो एलिमेंट्स है वो नंबर के ही रखने हैं, या फिर स्ट्रिंग के रखने हैं, या फिर बूलियन के ही रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हेटेरोजेनियस एरे को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं एरे को मैं प्रिंट भी करके दिखाऊं आपको, तो आपको वो जो एरे है वो प्रिंट भी हो जाएगा, मतलब आपको दिख जाएगा प्रिंट हुआ हुआ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अनशिफ्ट के बारे में। तो ये जो अनशिफ्ट होता है ना, अनशिफ्ट क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर पुश मैंने करा, तो पुश में क्या हो गया, पुश में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एंड में वैल्यू ऐड करता था आपके, लेकिन जो अनशिफ्ट है वो अनशिफ्ट स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट, स्टार्ट ऑफ द एरे के एलिमेंट आपको ऐड करके दे देगा। मतलब मान लीजिए कि मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि मैं नेम्स डॉट अनशिफ्ट करता हूँ और मैं विजय को ऐड कर देता हूँ। तो मैं अगर विजय को ऐड कर देता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो कैसे दिखेगी, देखो अमित सुमित राहुल सचिन। फिर मैंने एक पुश ऑपरेशन रन किया अनिल के लिए, और जो अनिल नाम है वो एट द एंड ऑफ द एरे ऐड हो गया है। लेकिन अगर मैं अनशिफ्ट करता हूं तो अनशिफ्ट में आप देखो यहाँ पर विजय अमित सुमित राहुल सचिन एंड अनिल ये नाम प्रिंट हो गए। याद रखना विजय के लिए हमने अनशिफ्ट जो मेथड है वो रन किया था। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि बहुत मुश्किल कुछ है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव के लिए मुझे पॉप करना पड़ेगा। अभी ये जो पॉप है वो सिमिलरली क्या करेगा, जो पॉप है वो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देगा, और शिफ्ट जो है वो इनिशियल जो पहला एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम्स डॉट पॉप आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे एट द एंड ऑफ द एरे। तो ये कैसा दिखेगा, तो लॉजिकली अभी जो अनिल है वो रिमूव होना चाहिए और एरे कैसा दिखना चाहिए, विजय अमित सुमित राहुल एंड सचिन। तो देखते हैं वैसा ही आउटपुट आता है क्या, यस एग्जैक्टली। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो अनिल है वो नाम यहाँ से हट गया है। तो अगर मैं उसको शिफ्ट करता हूँ तो जो आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरे वो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जो विजय है वो रिमूव हो जाएगा वहां से। मुझे विजय स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज जो प्रॉपर्टी होती है अनशिफ्ट की और पॉप की वो हमारा काम कर देती है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई सा एलिमेंट जो है ना उसको अपडेट भी करना है तो उसको भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेम्स ऑफ वन, अभी अब मुझे आप बताओ ये कि जो आउटपुट मुझे दिख रहा है वो नेम्स ऑफ वन के ऊपर क्या है, नेम्स ऑफ वन के ऊपर सुमित है, 0 और 1। तो अगर मुझे सुमित का नाम हटाकर वहां पर कोई और नाम डालना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम्स ऑफ वन इज इक्वल टू, यहाँ पर रोहित है क्या ऑलरेडी, नो रोहित नहीं है। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ उसको, मतलब जो एलिमेंट है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, और मैं आफ्टर मॉडिफाइंग एन एरे मैं नेम्स को जो है वो प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं नेम्स को अगर प्रिंट कर दूँ तो आप देखना अमित रोहित राहुल एंड सचिन ये वैल्यूज मुझे मिल गई यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिंग लेंथ प्रॉपर्टी। अब लेंथ प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, द लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे एंड कैन बी यूज टू रीसाइज एरे। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है, हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी वैल्यूज़, मतलब जो एरे होता है उसकी साइज़ बताने की। यहाँ पर भी हमने साइज़ नहीं बताया ना उसका, यहाँ पर साइज़ नहीं बताया, तो साइज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन